युगे एतंचांस कला कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि लोकम मृडयन्ति युगे युगे। मेरे परमात्मा जो है अलग अलग रूपों में दर्शन देकर आते हैं। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन कीजिए नासत विघ्न अनेक। इस भागवत रूपी ग्रंथ में कहते हैं 4 वस्तु में से एक वस्तु को पकड़ लीजिएगा आपका उद्धार हो जाएगा। 4 वस्तु कौन से हैं? भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु। यदि चारों में से एक को पकड़ लीजिएगा आपका उद्धार हो जाएगा। या तो खुद भक्त बन जाइएगा या खुद भक्ति कर लीजिएगा या भगवंत यानी नारायण को पकड़ लीजिएगा। और यदि ये सब कुछ नहीं होता तो गुरु के चरण पकड़ लो और गुरु के चरण पकड़ने मात्र से सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। इसलिए गुरु जो है ना, इस दुनिया में जाने का मार्ग देता है। जैसे इस दुनिया में आने का मार्ग कहां से चालू होता है? माँ के गर्भ से। दुनिया में कोई ऐसा जीव है क्या जिसको माँ का गर्भ न मिला हो? किसी न किसी रूप में किसी न किसी को गर्भ में जाना ही पड़ता है। इस दुनिया में आने के लिए माँ का गर्भ जिम्मेदार है और इस दुनिया से जाने का जिम्मेदार है गुरु का दरबार। इसलिए हमारे सनातन धर्म ने गुरु की बड़ी महिमा का गुणगान किया गया है और गुरु की महिमा गाकर के जीवन में बड़ी कृपा हो जाती है। इसलिए भागवत रूपी ग्रंथ में मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासनी ब्रजेंद्र भानुनंदनी ब्रजेंद्र सोनु संगति कदा करी से सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम। भागवत की ग्रंथ में कहते हैं, सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कि मेरा जो गुरु है वो राधा रानी है। कई लोग कहते हैं कि भागवत में राधा रानी का नाम ही नहीं, लोग बोलते हैं ना। अच्छा एक बात बता दीजिएगा, कोई कहे इस दुनिया में हवा नहीं है, कोई कहे इस दुनिया में हवा नहीं है, कोई मानेगा क्या जी? भले कोई कितना भी चिल्ला चिल्ला करके क्यों ना कहे कि हवा नहीं है, हवा नहीं है, कोई विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि हवा जो है वो देखने की वस्तु नहीं, पकड़ने की वस्तु नहीं है, हवा अनुभव की वस्तु है। उसी तरह से राधा रानी के बिना भागवत जी हो नहीं सकते। इसलिए भागवत रूपी ग्रंथ में राधा का तत्व बड़ा अमूल्य लिखा गया है और राधा रानी की इस तत्व में भागवत जी का सर्वसार है जी। इसलिए भागवत राधा जी के बिना नहीं हो सकती है। भागवत भगवान कृष्ण का स्वरूप है और उसी स्वरूप में आत्मा यदि कोई है तो राधा रानी है। इसलिए भागवत रूपी ग्रंथ में सुखदेव स्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। और ऐसे एक दिन की बात है, 17वां पुराण है महाभारत। 18 महाभारत में गीता जी के अलावा कुछ नहीं है जी। इसमें से गीता जी निकली हुई है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ पंचम वेद कहलाता है महाभारत। महाभारत में झगड़े के अलावा कुछ नहीं है। परिवार का झगड़ा है, चाचा ताऊ का, मामा भांजे का, मामा भांजे का, चाचा भतीजे का, पिता पुत्र का, किसी न किसी का झगड़ा उसके अंदर लिखा गया है। इस महाभारत में गीता जी रूपी ग्रंथ निकला, 700 श्लोक की गीता जी। कई लोगों को ये मालूम नहीं पड़ता है। कई लोग सोचते हैं कि चमड़िया मैदान में भगवत गीता का प्रोग्राम हो रहा है। कई लोग सोचते हैं कि भागवत की कथा और श्रीमद् भगवत की गीता एक ही होती है।